यह कहानी है हरिपुर गांव की, जहां के लोग प्रकृति की गोद में जीते थे। इसी गांव में एक ईमानदार मगर गरीब लकड़हारा धर्मदेव अपनी इकलौती बेटी प्रिया के साथ रहता था। प्रिया के जन्म के कुछ साल बाद ही उसकी मां का साया उठ गया था। तब से धर्मदेव ने अपनी बेटी को ही अपनी दुनिया बना लिया था। प्रिया सिर्फ उसकी बेटी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी, उसका सहारा थी और उसकी जीने की वजह भी। प्रिया बिटिया, उठ जा मेरी लाडली। देख, सुबह हो गई है। आज जंगल में थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा, लकड़ियां काटने। किराने वाले लाल जी ने 2 दिन से उधारी पर सामान देने से मना कर दिया है। कहते हैं पुराना हिसाब चुकाओ तब नया सामान मिलेगा। इसलिए आज कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारी भूख और हमारी इज्जत दोनों को संभाला जा सके। पिताजी, आप रोज इतनी मेहनत करते हो, सुबह सुबह खाली पेट ही जंगल चले जाते हो। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है, क्या एक दिन भी आराम नहीं कर सकते? जब आप जाते हो तो मुझे डर लगता रहता है, डर लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए। अरे नहीं बिटिया, मेरा आराम तो तेरी हंसी में है, तेरी खुशी में है। जब मैं देखता हूं कि तू हंस रही है तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। और फिर अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अब तो तेरी शादी की बातें भी चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि उस दिन तुझे कोई कमी महसूस ना हो। बस यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। पिताजी, मुझे शादी की नहीं, आपकी चिंता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा आराम करो। मैं तो ये भी नहीं चाहती कि मैं आपसे दूर जाऊं। कुछ दिन आप आराम कर लो, सिर्फ कुछ दिन, फिर मैं जाऊंगी लकड़ियां काटने। आपकी ये बुरी हड्डियां रोज इतनी मेहनत नहीं झेल सकती। तू इतनी चिंता मत कर बिटिया, हिम्मत रख। जब तक ये शरीर सलामत है मैं काम करता रहूंगा। ये जंगल ही हमारा घर है और ये लकड़ियां ही हमारा सहारा। अब मेरी चिंता मत करना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। धर्मदेव एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी हर रोज संघर्ष है, मगर उसे नहीं पता कि आज का दिन उसके लिए सिर्फ लकड़ियां काटने का दिन नहीं है। आज का दिन उसकी और उसकी बेटी की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। यह कैसा अजीब सा अंधेरा है। इस जंगल में तो मैं वर्षों से आता हूं, पर इस तरफ कभी नहीं आया। मुझे यहां से निकलना होगा, प्रिया मेरा इंतजार कर रही होगी। धर्मदेव, तुम क्यों भाग रहे हो? क्या तुम अपनी गरीबी और लाचारी से खुश हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी की हर इच्छा पूरी हो? आप कौन हैं? मुझे क्यों पुकार रहे हैं? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। तुम एक अच्छे इंसान हो धर्मदेव, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी नहीं दे पा रहे हो। क्या तुम ये सच स्वीकार नहीं करते? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? ओम ही श्री क्ली नमः। धन ददामि, यश च देहि, सुख देहि, समृद्धि देहि। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास है ये कंगन। ये कंगन साधारण नहीं है। इसे पहनकर तुम्हारी बेटी को एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो उसे हर मुसीबत से बचाएगी और तुम धनवान हो जाओगे। बस एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। क्या यह कंगन मेरी बेटी को खुशी दे सकता है? मुझे शर्त मंजूर है, मैं कुछ भी करूंगा। शर्त यह है कि यह कंगन एक श्राप के साथ आता है। तुम इसे खुद नहीं पहन सकते, तुम्हारी बेटी को इसे पहनना होगा। अगर यह मेरी बेटी की सुरक्षा और खुशी के लिए है तो मुझे यह श्राप भी मंजूर है। धर्मदेव एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो चुका था। उसने एक ऐसे श्राप को चुन लिया जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। क्या वो अपनी बेटी को बचा पाएगा? क्या वो इस श्राप से बाहर निकल पाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। मैं कहाँ हूं? क्या हुआ था? वो कौन था जो मुझसे बातें कर रहा था? क्या वो कोई सपना था? ये कंगन, ये तो वही कंगन है। इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सच था। अब मैं क्या करूं? मेरी प्रिया, ये कंगन मुझे गांव का रास्ता दिखा रहा है। मुझे घर जाना होगा, प्रिया को बताना होगा। लेकिन मैं उसे यह कैसे बताऊंगा कि मैंने उसकी खुशी के लिए एक श्राप को स्वीकार कर लिया है? इतनी देर हो गई, पिताजी अभी तक क्यों नहीं लौटे? आज तो जंगल भी बहुत शांत लग रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? पिताजी,
पिताजी, आप कहाँ थे? मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ मेरी बेटिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज जंगल में थोड़ा रास्ता भटक गया था। पिताजी, ये कंगन कितना सुंदर है। ये आपको कहाँ मिला? ये तो सोने जैसा चमक रहा है। ये तो बस एक साधारण कंगन है, तुम इसकी चिंता मत करो। धर्मदेव आज घर तो लौट आया था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ अपनी बेटी के लिए उसका अटूट प्यार था और दूसरी तरफ एक श्राप का डर। वह जानता था कि इस कंगन ने उसकी और उसकी बेटी की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह श्राप उन्हें कहां ले जाएगा। एक दिन गांव में एक अनजान और सुंदर राजकुमार शौर्य आया। वह बहुत ही दयालु था और हर किसी की मदद करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसके आने से गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगी थी। आप लोग चिंता ना करें, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। मुझे पता है कि आप सब बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी हर समस्या का हल करूंगा। ये राजकुमार कितना अच्छा है। वह तो हर किसी की मदद कर रहा है। शायद वह मेरे पिता की भी मदद कर सकता है। पिताजी, देखिए, गांव में एक राजकुमार आया है। वह बहुत ही दयालु है और हर किसी की मदद कर रहा है। शायद वह आपकी भी मदद कर सकता है। राजकुमार, क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। हमें उससे बात करनी चाहिए। ठीक है मेरी बिटिया, हम उससे बात करेंगे। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। धर्मदेव और प्रिया दोनों राजकुमार शौर्य से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहना होगा। एक तरफ प्रिया की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ धर्मदेव का डर। दोनों राजकुमार शौर्य से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। उनके मन में उम्मीद थी कि शायद यह दयालु राजकुमार शौर्य उनकी मदद कर सकता है। नमस्कार राजकुमार, मेरा नाम प्रिया है और यह मेरे पिताजी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप क्या चाहते हैं? धर्मदेव जी, आप अपनी कलाई पर यह क्या पहने हुए हैं? मुझे ठीक से दिखाइए। ये तो बस एक साधारण सा कंगन है राजकुमार, इसकी कोई कहानी नहीं है। नहीं, यह साधारण नहीं है। यह एक श्रापित कंगन है। मेरे राज्य में मैंने ऐसे श्रापों के बारे में सुना है। यह कंगन किसी भी इंसान को धनवान बना सकता है, लेकिन उसकी बेटी को श्रापित कर देता है, जिससे वह एक राक्षस में बदल जाती है। प्रिया, मैंने तुम्हें इस श्राप से बचाने के लिए यह कंगन स्वीकार किया था। आप चिंता ना करें धर्मदेव, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मुझे सब सच बताना होगा। एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक काल भैरव इन श्रापों के लिए जिम्मेदार है। यह कंगन उसी की काली शक्तियों का नतीजा है। वह ऐसे कंगन उन लोगों को देता है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और फिर उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज छीन लेता है। राजकुमार, मुझे पता नहीं था कि यह श्राप इतना खतरनाक है। मैंने तो बस अपनी बेटी की खुशी के लिए यह स्वीकार किया था। मैं आपको सब सच बताऊंगा। धर्मदेव ने राजकुमार शौर्य को जंगल में हुई सारी घटना बताई। राजकुमार शौर्य जानते थे कि यह श्राप कितना खतरनाक था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस श्राप से बचने का एक रास्ता है। यह रास्ता प्रिया और धर्मदेव के लिए एक नई उम्मीद थी और यह उन्हें एक बहुत ही मुश्किल सफर पर ले जाने वाला था। राजकुमार शौर्य के कहने पर धर्मदेव और प्रिया दोनों गांव छोड़कर एक साधु बाबा के पास जाते हैं। राजकुमार शौर्य ने उन्हें बताया था कि इस श्राप से बचने का केवल एक ही रास्ता है और वह रास्ता साधु बाबा की कुटिया तक जाता है। आप लोग चिंता ना करें, हम जल्द ही साधु बाबा की कुटिया तक पहुंच जाएंगे। मुझे पता है राजकुमार, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। प्रणाम साधु बाबा, मेरा नाम शौर्य है और ये धर्मदेव और प्रिया हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। मैं सब जानता हूं राजकुमार शौर्य, मैंने तुम लोगों के आने की उम्मीद की थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो मुझे पता है। धर्मदेव, तुमने अपनी बेटी की खुशी के लिए एक भयानक श्राप स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
इस श्राप से बचने का केवल एक ही रास्ता है धर्मदेव। तुम्हें उस राक्षस से लड़ना होगा जिसने इस श्राप को बनाया है, और तुम्हें उसे हराना होगा, तभी तुम अपनी बेटी को बचा सकते हो। प्रिया, मैं उस राक्षस से कैसे लड़ूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम चिंता न करो धर्मदेव, मैं तुम्हें एक हथियार दूंगा और तुम्हें राजकुमार शौर्य की भी मदद मिलेगी। धर्मदेव को साधु बाबा की बात सुनकर एक नई उम्मीद मिली। वह जानता था कि यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और अब उसके साथ राजकुमार शौर्य भी थे। एक तरफ धर्मदेव और प्रिया अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल से लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गांव के सरपंच मंगल सिंह के घर में एक भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा था। सरपंच मंगल सिंह एक बहुत ही लालची और अहंकारी इंसान थे। उन्होंने तांत्रिक काल भैरव से हाथ मिला लिया था। मैंने धर्मदेव को हमेशा गरीब रखा है, मैं उसे कभी धनवान नहीं बनने दूंगा। मैं तांत्रिक काल भैरव के साथ मिलकर उसे और उसकी बेटी को खत्म कर दूंगा। पिताजी, तांत्रिक काल भैरव ने हमें क्या करने के लिए कहा है? तांत्रिक काल भैरव ने हमें बताया है कि धर्मदेव की बेटी प्रिया के पास एक श्रापित कंगन है। हमें उस कंगन को छीनना होगा, तभी हम धनवान हो सकते हैं। पिताजी, लेकिन अगर हमें वो कंगन नहीं मिला तो फिर क्या होगा? तो हम धर्मदेव और उसकी बेटी को खत्म कर देंगे और फिर हम उस कंगन को खुद ही ले लेंगे। लेकिन यह तो बहुत खतरनाक है। पिताजी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप रहो, मैंने तुमसे जो कहा है वही करो। जाओ और धर्मदेव और उसकी बेटी को खत्म कर दो। धर्मदेव और प्रिया को इस षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं पता था। वे अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल सफर पर निकल चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके दुश्मन उनके पीछे लगे हुए हैं। हम पहुंच गए हैं। यही है राक्षस का साम्राज्य। अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन हो तुम लोग जो मेरे साम्राज्य में आने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम अपनी जान से खेलना चाहते हो? ओह, तो तुम हो वो जिसने मेरे श्रापित कंगन को पहन रखा है। तुमने मेरी शक्ति को चुराने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राक्षस, ये मेरी बेटी है, इसे छोड़ दो। तुम जो चाहते हो वो ले लो। मैं तुमसे क्या लूंगा? मैं तो बस तुम्हारी बेटी को चाहता हूं। वह मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगी और फिर मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम पर हमला करने की? तुम मुझसे लड़ो। धर्मदेव एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह जानता था कि यह लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है, लेकिन वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और अब उसके साथ राजकुमार शौर्य भी थे। एक तरफ धर्मदेव अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ राजकुमार शौर्य अपने पूरे बल के साथ राक्षस से लड़ रहा था। तभी एक और भयानक शक्ति वहां प्रकट हुई, तांत्रिक काल भैरव। हा हा। धर्मदेव, तुम सोचते हो कि तुम अपनी बेटी को बचा सकते हो? तुम बहुत भोले हो। ये कंगन मैंने बनाया है और मैं ही इसे खत्म कर सकता हूं। पिताजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? तुम मुझसे लड़ो। तुम मुझसे लड़ोगे? तुम एक गरीब लकड़हारे हो धर्मदेव। तुम्हारी बेटी मेरी शक्ति बन चुकी है और मैं अब उसे खत्म कर दूंगा। काल भैरव, तुम्हारी काली शक्तियों का अंत अब होगा। तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। ओम कपाल भैरवाय नमः, नाशे नाशे दुष्टात्मानम, भस्मं कुरु कुरु स्वाहा। पिताजी, आखिरकार धर्मदेव और प्रिया का सफर खत्म हुआ। वे एक दूसरे के साथ थे और अब वे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकते थे। रात की काली शक्तियों का अंत हो चुका था। तांत्रिक काल भैरव का श्राप खत्म हो चुका था। धर्मदेव, प्रिया और राजकुमार शौर्य अब एक नई सुबह का स्वागत कर रहे थे। गांव में अब एक नई उम्मीद थी। प्रिया,
मुझे लगता था कि मैं तुम्हें कभी नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास रखा। पिताजी, मुझे पता था कि आप मुझे बचा लेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास था। धर्मदेव जी, अब आप चिंता न करें, आपकी बेटी अब सुरक्षित है। राजकुमार, आपने हमारी बहुत मदद की है। हम आपके बहुत आभारी हैं। धर्मदेव जी, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। आप लोग चिंता ना करें, मैं आप लोगों की हर संभव मदद करूंगा। चलिए, अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। धर्मदेव एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, अब वह अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत कर रहा था, और अब उनके साथ राजकुमार शौर्य भी थे। धर्मदेव, प्रिया और राजकुमार शौर्य अब एक नए गांव में थे। यह गांव हरिपुर से बहुत दूर था, जहां सरपंच मंगल सिंह और तांत्रिक काल भैरव की काली परछाई कभी नहीं पहुंच सकती थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी जिंदगी की जिसे वे हमेशा से चाहते थे। प्रिया, देखो तो हमारा नया घर कितना सुंदर है। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, कोई लालच नहीं है और कोई सरपंच भी नहीं है। यह सब राजकुमार शौर्य की वजह से हुआ है। हाँ पिताजी, ये सब एक सपने जैसा लगता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम अब सुरक्षित हैं। आप लोग यहाँ आराम से रहिए। मैंने आपके लिए एक छोटी सी दुकान भी खोल दी है, जहाँ आप अपनी लकड़ी का काम कर सकते हैं। अब आपको कभी भी किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। राजकुमार, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम आपके बहुत आभारी हैं। धर्मदेव जी, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है, अब मुझे चलना चाहिए। और इस तरह एक गरीब लकड़हारे और उसकी बेटी की कहानी खत्म हुई, लेकिन एक नई शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत जहां प्यार, विश्वास और उम्मीद की जीत हुई।